एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, शताब्दी की शुरुआत में ऊर्जा गहन रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित कर सकती है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 10 से 15% रासायनिक विनिर्माण से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक संयंत्र दुनिया की 10% से अधिक ऊर्जा की खपत कर लेता है। नेचर नैनोटेक्नोलॉजी में हाल ही में प्रकाशित निष्कर्ष एक बहुत जरूरी नवाचार की पेशकश करता है, जो ठोस सामग्रियों से बने पुराने ऊर्जा गहन उत्प्रेरक से दूर जाता है। शोध का नेतृत्व सिडनी विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ केमिकल एंड बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग के प्रमुख प्रोफेसर कुरेश कल्तर-जादेह और सिडनी विश्वविद्यालय और UNSW में संयुक्त रूप से काम करने वाली डॉक्टर जुनमा तांग ने किया है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिक्रिया में भाग लिए बिना रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से और अधिक आसानी से घटित करता है। ठोस उत्प्रेरक आमतौर पर ठोस धातु या धातुओं को ठोस यौगिक, आमतौर पर प्लास्टिक, उर्वरक, ईंधन और फीडस्टॉक बनाने के लिए रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। हालांकि ठोस प्रक्रियाओं का उपयोग करके रासायनिक उत्पादन ऊर्जा गहन है, जिसके लिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बजाय नई प्रक्रिया में तरल धातुओं का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इस मामले में टिन और निकेल को घोलकर उन्हें अद्वितीय गतिशीलता प्रदान की जाती है, जिससे वो तरल धातुओं की सतह पर स्थानांतरित हो जाता है और केनोला तेल जैसे इनपुट अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसकी परिणाम स्वरूप केनोला तेल अणुओं का घूर्णन, विखंडन और पुनः संयोजन छोटी कार्बनिक श्रृंखलाओं में होती है, जिसमें प्रोपेलिन भी स्थापित होता है, जो कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण उच्च ऊर्जा ईंधन है। प्रोफेसर कल्तर-जादेह ने कहा, हमारी पद्धति ऊर्जा की खपत को कम करने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को हरित करने के लिए रासायनिक उद्योग को एक अद्वितीय संभावना प्रदान करती है। प्रोफेसर कल्तर-जादेह ने कहा, उम्मीद है कि रासायनिक क्षेत्र 2050 तक 20% से अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होगा। जी हाँ, लेकिन रासायनिक विनिर्माण अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम दिखाई देता है। एक आदर्श बदलाव महत्वपूर्ण है। तरल धातुओं में परमाणु अधिक बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित होता है और ठोस पदार्थों की तुलना में उनमें गति की अधिक स्वतंत्रता होती है। इससे वो आसानी से रासायनिक प्रतिक्रिया के संपर्क में आ सकता है और उनमें भाग ले सकता है। प्रोफेसर कल्तर-जादेह ने कहा, सैद्धांतिक रूप से ये बहुत कम तापमान पर रसायनों को उत्प्रेरित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने शोध में लेखक ने गैलियम आधारित तरल धातुओं में केवल 30 डिग्री सेंटीग्रेड के पिघलने का बिंदु के साथ उच्च पिघलने बिंदु निकले और दिन को, और जो दिन में रात में सब समय एक ही होगा, और टिन को भंग कर दिया। तरल गैलियम में निकल को घोलकर हमें बहुत कम तापमान पर तरल निकल तक पहुंच प्राप्त हुआ, जो एक दूसरे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसकी तुलना में ठोस निकल का गलनांक 1455 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही प्रभाव कुछ हद तक तरल गैलियम में टिन धातु के लिए भी अनुभव किया जा सकता है, डॉक्टर टैंग ने कहा। धातुओं को परमाणु स्तर पर तरल धातु सॉल्वेंट्स में फैलाया गया था, तो हमारे पास एकल परमाणु उत्प्रेरक तक पहुंचा है। एकल परमाणु उत्प्रेरण के लिए उच्चतम सतह क्षेत्र की पहुंच है, जो रासायनिक उद्योग को एक उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है। स्कूल ऑफ केमिकल एंड बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ लेखक और DECRA फेलो डॉक्टर आरिफुल रहीम ने यह बात कहा। BN का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।